स्नैपचैट में कुल 136 मैसेज भेजने वाली इस लड़की की मां की 18 साल पहले यानी 2007 में ही लंबी बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। केक पर लिखवाया गया वो शंकर नाम किसका था, जब दोनों में से किसी का भी नाम शंकर था ही नहीं। साहिल के मां साहिल से आखिर मुस्कान के हाथों किसका वध करवाने की बात कह रही थी। हालांकि सूत्र बताते हैं कि इससे पहले भी 3 बार वो दोनों घर से भाग चुके थे। इसी साल इस घर में एक ऐसे शख्स के भी कदम पड़े जिसने पहले कदम रखने के साथ ही इस परिवार में आने वाली तबाही की पटकथा लिखने की शुरुआत भी कर दी। और साहिल के साथ वो ये भूल गई कि दोनों ने न सिर्फ घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर कोर्ट में शादी भी की थी, बल्कि अब उनकी एक बेटी भी है। समझाने का भी मुस्कान पर कोई असर नहीं दिखा, तो फाइनली 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी इंस्टाग्राम बायो में भी इस बात को मेंशन कर रखा था, आई लव माई सेल्फ, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुस्कान ने सौरभ को इस बार इतनी दूर भेजने का फैसला किया कि जहां से वो कभी दोबारा वापस आ ही ना सके। जिस तरह से मुस्कान ने इस प्लान में साहिल को शामिल करने का प्लान बनाया, उसे सुनकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। सौरभ की हत्या का प्लान बनाने से पहले मुस्कान ने साहिल को अपने प्लान में शामिल करने के लिए उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया। इसका वध मुस्कान के हाथों लिखा है। ये एक इन्वर्टेड पेंटाग्राम है जो कि असल पेंटाग्राम से थोड़ा झुका हुआ है, जिससे यहाँ आप शैतान को ढंग से देख सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा था कि मुस्कान की प्लानिंग देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये था ही इतना भयानक। लेकिन आखिरी वक्त पर उनका ये प्लान गड़बड़ा जाता है। शिमला में मेरठ से आए 2 लोग इधर उधर घूमते आम कपल्स की तरह शराब और हर तरह के नशे के साथ अपनी मस्ती में चूर थे। 11 मार्च 2025 को इनमें से इस लड़के का जन्मदिन होता है, तो इसके साथ शिमला घूमने आई इस लड़की ने लड़के को सरप्राइज देने के लिए अपने कैब ड्राइवर को फोन किया और रात के 12 बजे केक लाने के लिए कहा। भैया आप ना मुझे केक लेके आप केक ले आना कहीं से भी, और स्पेशली कहा कि केक पर शंकर नाम लिखवा कर लाए। और फिर देर रात जन्मदिन मनाया भी जाता है और फिर फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दी जाती है। इसके बाद वो दोनों हिमाचल के ही शिमला में 3 दिन मनाली और 6 दिन कसोल में रुककर खूब मौज मस्ती करते हैं, जिसकी फोटो और वीडियो बराबर सोशल मीडिया में पोस्ट होती रहती हैं। जबकि शिमला आने से कुछ महीने पहले ही शिमला में बर्थडे बना रहे इस लड़के के स्नैपचैट इनबॉक्स में उसकी मां इज्वला शुक्ला का मैसेज आता है, जिसमें लड़के की मां लड़के को इस लड़की के हाथों किसी का वध करवाने की बात कह रही थी। यहाँ अजीब लगने वाली बस 2 बातें थी जो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि पहले तो बर्थडे केक पर लिखवाया गया शंकर नाम इन दोनों में से किसी का भी नहीं था, और दूसरा स्नैपचैट में कुल 136 मैसेज भेजने वाली इस लड़की की मां की 18 साल पहले यानी 2007 में ही लंबी बीमारी के चलते मौत हो चुकी थी। शिमला घूमने आई इस लड़की का नाम था मुस्कान रस्तोगी और शिमला में बर्थडे बना रहे इस लड़के का नाम था साहिल शुक्ला। बहरहाल इसी दौरान शिमला में मुस्कान के फोन पर मेरठ के ब्रह्मपुरी से उसके मकान मालिक का फोन आ जाता है, जिसे घर में रेनोवेशन का कुछ काम कराने के लिए उनसे रूम खाली करवाना था। 17 मार्च को दोनों शिमला से वापस मेरठ आते हैं और अगले दिन यानी 18 मार्च को घर खाली करने के लिए एक लोडर किराए पर भाड़े में लेकर कुछ मजदूरों की मदद से घर खाली करने लगते हैं कि तभी मजदूरों की नजर घर में पड़े एक ड्रम पर पड़ती है। मजदूरों ने जब उसे उठाकर लोडर में रखने की कोशिश की तो उसके भारी होने की वजह से उसे उठाना तो दूर हिला पाना तक नामुमकिन था। थक हार कर मजदूर जब उनसे पूछते हैं कि इस ड्रम में क्या है, तो मुस्कान मजदूरों को बताती है कि इसमें कूड़े का कुछ सामान रखा है। लेकिन काफी देर तक भी जब ड्रम अपनी जगह से नहीं हिला तो मजदूर ड्रम का ढक्कन खोलकर उसे देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा कूड़ा है जो इतना भारी है। लेकिन ड्रम का ढक्कन खोलते ही सड़े हुए मांस की इतनी बदबू बाहर निकलती है कि लोडर सहित मजदूर भी वहां से भाग खड़े होते हैं। बाद में जब उस ड्रम को खोलकर देखा जाता है तो ड्रम के अंदर सीमेंट से सनी मिलती है 15 टुकड़ों में कटी मुस्कान के पति सौरभ की लाश, जिसकी बदबू के साथ बाहर आई उस शहर के साथ साथ पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाली एक घिनौनी साजिश। आखिर केक पर लिखवाया गया वो शंकर नाम किसका था, जब दोनों में से किसी का भी नाम शंकर था ही नहीं। अपनी मौत के 18 साल बाद उज्ज्वला शुक्ला को अपने बेटे को मैसेज देने के पीछे आखिर क्या राज था। साहिल के मां साहिल से आखिर मुस्कान के हाथों किसका वध करवाने की बात कह रही थी। आखिर क्या वजह थी कि मुस्कान और साहिल को सौरभ की हत्या का प्लान एक बार पहले भी बनाकर पोस्टपोन करना पड़ा था, और क्या था राज साहिल के घर में बने इस जादुई तंत्र मंत्र का। इन सभी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में।
Moving on, haunting details have emerged in the murder of the 29-year-old merchant navy officer Saurabh Rajput from UP's Meerut. साल 2011। मध्यम परिवार की मुस्कान के नाना एक ज्योतिष थे और मेरठ के ही रहने वाले सौरभ राजपूत का ज्योतिषी में इंटरेस्ट होने की वजह से मुस्कान के नाना के घर उनका आना जाना बराबर लगा रहता था, जहां सौरभ की पहली बार मुस्कान से मुलाकात होती है। वक्त के साथ साथ दोनों का अट्रैक्शन बढ़ता गया तो मुलाकातें घर से बाहर भी होने लगी और बाद में यही अट्रैक्शन प्यार में बदलता चला गया। कहा जाता है कि सौरभ राजपूत उस वक्त सिर्फ 13 साल का था। खैर, बात घर तक पहुंची तो दोनों के ही घर वाले ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। आखिरकार 5 साल के रिलेशनशिप के बाद 2016 में दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। हालांकि सूत्र बताते हैं कि इससे पहले भी 3 बार वो दोनों घर से भाग चुके थे। खैर, सौरभ के परिवार वालों ने बाद में दोनों को अपना लिया तो दोनों सौरभ के घर पे ही रहने लगते हैं। इधर सौरभ राजपूत क्योंकि मर्चेंट नेवी में काम करता था, जिस वजह से उसे अक्सर बाहर रहना पड़ता था। लेकिन मुस्कान को ज्यादा से ज्यादा वक्त देने के लिए सौरभ ने शादी के 6 महीने बाद ही अपनी जॉब छोड़ दी। तो उधर आजाद ख्याल मुस्कान को घर की बंदिशें पसंद नहीं आई और उसने छोटी छोटी बातों पर घर वालों के साथ झगड़े करने शुरू कर दिए। दरअसल मुस्कान शुरू से ही सौरभ के साथ अकेले रहने के लिए सौरभ के ऊपर दबाव बना रही थी। जब सौरभ ने उसे समझाने की कोशिश की तो मुस्कान की खींच परिवार वालों के साथ इन छोटे मोटे झगड़ों के रूप में बाहर आने लगी। यहाँ एक बात और मेंशन कर दूं कि सौरभ के मर्चेंट नेवी में होने के मसले पर भी कई लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन ये केस का अहम मुद्दा नहीं है, इसलिए हम इस बात को साइड में रखकर फिलहाल केस पर ही फोकस करते हैं। इधर घर में बढ़ते क्लेश को देखते हुए मजबूरन सौरभ को घर छोड़कर उधर ही एक किराए के मकान में शिफ्ट होना पड़ता है। इस दौरान सौरभ को दोबारा लंदन में जॉब मिल जाती है और अक्सर वो जॉब के सिलसिले में लंदन में ही रहा करता था। और इसी तरह वक्त के साथ साथ उनकी गाड़ी दोबारा पटरी पर दौड़ने लगी और फिर साल आया 2019। इस 2019 में जहां उनके हंसते खेलते छोटे से परिवार में तीसरे सदस्य उनकी बेटी पीहू ने जन्म लिया, वहीं इसी साल इस घर में एक ऐसे शख्स के भी कदम पड़े जिसने पहले कदम रखने के साथ ही इस परिवार में आने वाली तबाही की पटकथा लिखने की शुरुआत भी कर दी। दरअसल इसी साल एक दिन व्हाट्सएप में बने स्कूल रीयूनियन ग्रुप के जरिए मुस्कान की मुलाकात अपने पुराने स्कूल के दोस्त साहिल शुक्ला से हो जाती है, जो स्कूल में 8th क्लास तक मुस्कान के साथ ही पढ़ा था। लेकिन किसी वजह से 9th के बाद साहिल को स्कूल छोड़ना पड़ा था और फिर कभी उन दोनों की मुलाकात हो ही नहीं पाई। लेकिन आखिरकार सालों बाद व्हाट्सएप में बने इस स्कूल रीयूनियन ग्रुप के जरिए उनके मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए तो आपस में हल्की फुल्की हाय हेलो भी होने लगी कि तभी मार्च 2020 में लॉकडाउन लगने के साथ ही हर कोई अपने घर पर कैद हो जाता है। और इस लॉकडाउन ने जहां सबका खाली वक्त मोबाइल के साथ कर दिया, वहीं इस मोबाइल के जरिए मुस्कान और साहिल के हाय हेलो से आगे बढ़कर घंटों बातें होने लगी। इधर लॉकडाउन के चलते सौरभ को भी लंदन से वापस आना पड़ा और फिर कुछ महीनों बाद लॉकडाउन की धुंध छटी तो एक दिन शॉपिंग मॉल में दोनों ने मुलाकात करने का फैसला किया, जो कि अभी तक लॉकडाउन की वजह से हो नहीं पाई थी। फाइनली दोनों मुलाकात करते हैं तो दोबारा शुरू हुई बचपन की ये दोस्ती लॉकडाउन के दौरान बहुत सी बातें करते करते अट्रैक्शन में बदल चुकी थी। अब जैसे जैसे ये दोनों मिलने लगे वैसे वैसे इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन भी बढ़ने लगा। लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म होते ही सौरभ वापस लंदन चले जाता है तो इधर धीरे धीरे साहिल का मुस्कान के घर पर भी आना जाना शुरू होने लगा। लॉकडाउन से अब तक की घंटों की चैटिंग, लगभग हर दिन घर या घर से बाहर मिलने की दोनों की आदत सी हो गई तो दोनों के बीच का अट्रैक्शन प्यार में बदलने लगा। जबकि सिर्फ 3 साल पहले ही मुस्कान का यही प्यार सौरभ के लिए जाग रहा था और साहिल के साथ वो ये भूल गई कि दोनों ने न सिर्फ घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर कोर्ट में शादी भी की थी, बल्कि अब उनकी एक बेटी भी है। और सौरभ की गैर मौजूदगी ने इनके अफेयर को अपने चरम पर पहुंचा दिया। अब साहिल अक्सर मुस्कान के घर पर ही रहने लगता और दोनों एक साथ हर तरह का नशा भी करने लगे थे। साहिल पहले भी सूखा नशा किया करता था, लेकिन अब मुस्कान को भी इसकी लत लग गई थी। साहिल का रात रात भर मुस्कान के यहाँ रुकना और दोनों का नशा करना पहले तो किसी को अजीब नहीं लगा, लेकिन 1-2 बार मकान मालिक ने उन्हें नशा करते और आस पड़ोस ने साहिल को देर रात तक मुस्कान के घर आते आते देखा तो कई तरह की बातें होने लगी, जिसकी खबर एक न एक दिन सौरभ तक भी पहुंचनी थी। सो मकान मालिक और पड़ोसियों के थ्रू सौरभ तक पहुंची भी। खबर लगते ही सौरभ लंदन से वापस आता है और हालत का जायजा लेने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसने मुस्कान के मोबाइल पर मुस्कान और साहिल की चैट पढ़ी और मुस्कान को नशे का आदी होते देखा तो सौरभ का शक यकीन में बदल गया। लेकिन फिर भी शांत स्वभाव के सौरभ ने मुस्कान को समझाने की बहुत कोशिश की। इधर मुस्कान अपनी गलती मानने के बजाय सौरभ को ही लंदन जाने की बात कहकर ताने मारने लगती है और फिर धीरे धीरे घर में साहिल को लेकर झगड़े और भी ज्यादा बढ़ने लगे। अब मुस्कान अक्सर घर से बाहर साहिल के साथ ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करती।
समझाने का भी मुस्कान पर कोई असर नहीं दिखा, तो फाइनली 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया। यह पहली स्थिति थी जहां से आने वाली बर्बादी को रोका जा सकता था, लेकिन फिर घर वालों के दखल के बाद और अपनी बेटी की भविष्य की चिंता की वजह से सौरभ ने यह सोचकर अपने हाथ पीछे खींच लिए कि एक दिन शायद वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। परिवार के दखल और भारी तनाव के चलते मुस्कान ने भी आगे से ऐसा न करने की हामी भर दी और सौरभ के साथ कुछ वक्त के लिए उसके झगड़े भी खत्म हो गए। लेकिन अब आता है 16 फरवरी 2023 का दिन। इधर सौरभ वापस लंदन चले जाता है, इधर सौरभ ने अपनी पीठ फेरी और उधर मुस्कान फिर से अपने पुराने ढर्रे पर चल पड़ती है। इस बार मुस्कान की मनमानी इस हद तक पहुंच गई कि अब उसने लोगों का लिहाज करना भी छोड़ दिया। साहिल का फिर से घर पर आना जाना शुरू हो गया और नशे के साथ फिर से दोनों की रातें रंगीन होने लगी। लेकिन कई सावधानियों के बावजूद वो दोनों आस पड़ोस की नजरों से नहीं बच सके, जिसकी जानकारी सौरभ को बराबर मिलती रहती थी। सौरभ ने मुस्कान को फोन और वीडियो कॉल से भी बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार मुस्कान कुछ भी सुनने समझने के मूड में नहीं थी। उल्टा वो फोन पर ही सौरभ से झगड़ने लगती और फोन काट दिया करती थी। और एक वक्त ऐसा भी आया जब मुस्कान ने सौरभ का फोन तक उठाना बंद कर दिया। अब मुस्कान का अड़ियल रवैया इस हद तक बेशरम हो गया कि उसने सौरभ से खुलकर कहना शुरू कर दिया कि मैं अपनी लाइफ को जैसे चाहूं वैसे जी सकती हूं। यहां तक कि उसने अपनी इंस्टाग्राम बायो में भी इस बात को मेंशन कर रखा था, आई लव माई सेल्फ। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं जो करना चाहूं कर सकती हूं और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। और इसी तरह मुस्कान की मनमानी और सौरभ के मानने मनाने में आखिरकार 2 साल निकल जाते हैं और फिर वो दिन भी आता है जब सौरभ मुस्कान को बताता है कि वो फरवरी 2025 में लंदन से वापस आ रहा है। यही खबर साहिल के मुस्कान की जिंदगी में आने से पहले जहां खुशखबरी हुआ करती थी, वहीं अब इस खबर से मुस्कान के कलेजे में सांप लौटने लगे। मुस्कान समझ गई कि सौरभ के आने के बाद उसकी आजादी और मनमानी तो जाएगी ही, बल्कि अब साहिल के साथ रहना और नशा करना भी नहीं हो पाएगा। और मुस्कान के लिए उसकी शादी और बच्चे से ज्यादा अब साहिल और नशा ही सबसे अहम था। इसलिए सौरभ के आने से पहले ही मुस्कान ने सौरभ को इस बार इतनी दूर भेजने का फैसला किया कि जहां से वो कभी दोबारा वापस आ ही ना सके। और यहीं से मुस्कान ने सौरभ को हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान भी बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि यह उसके अकेले का काम नहीं था, तो उसने इस प्लान में साहिल को भी शामिल करने का फैसला कर लिया। वैसे तो आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए पति या पत्नी का मारना कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से मुस्कान ने इस प्लान में साहिल को शामिल करने का प्लान बनाया, उसे सुनकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। और इसके लिए हमें सबसे पहले अच्छी तरह से जानना होगा साहिल शुक्ला को। लेकिन इससे पहले कि हम मुस्कान के खूनी प्लान और साहिल के बारे में बात करें, यहां सिर्फ 10 सेकंड का पॉज लेकर मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल में नए आए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपके ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सेकंड खर्च होंगे, लेकिन आपके ये 2-3 सेकंड हमें बहुत बड़ी उम्मीद दे सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। साहिल का असल में पूरा नाम मोहित शुक्ला है। पिता नीरज शुक्ला ग्रेटर नोएडा में ही जॉब करते हैं और वहीं रहते भी हैं। 4 भाई बहनों में मोहित उर्फ साहिल तीसरे नंबर पर है। उससे छोटा एक भाई दिव्यांश है जो अभी पढ़ाई कर रहा है, और एक बड़ी बहन है जो नोएडा में ही रहती और जॉब करती है, और सबसे बड़ा भाई आशीष लंदन में इंजीनियर है। साहिल की मां उज्ज्वला शुक्ला की 2007 में एक लंबी बीमारी के चलते मौत हो गई थी, और बताया जाता है कि साहिल अपनी मां से बहुत ज्यादा अटैच था। साहिल अपनी मां से इतना ज्यादा अटैच था कि मां की मौत के बाद सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और विक्षिप्त सा रहने लगा, और यहीं से उसे शराब और सूखा नशा करने की आदत भी पड़ गई, जिसके बाद साहिल ऐसे से ऐसा दिखने लगा था, और इन्हीं आदतों के चलते उसने पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी। साहिल अभी बेरोजगार था और उसका सारा खर्च उसके परिवार वाले ही उठाते थे, क्योंकि उसके साथ रहते रहते मुस्कान को ये सभी बातें पता थी। सो सौरभ की हत्या का प्लान बनाने से पहले मुस्कान ने साहिल को अपने प्लान में शामिल करने के लिए उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया, जिससे पता चलता है कि मुस्कान किस हद तक की शातिर औरत थी। साहिल अपनी मां के जाने के बाद इतना ज्यादा सदमे में था कि वो खुद अपने स्नैपचैट से अपनी मां की तरफ से पहले खुद को मैसेज करता और फिर खुद साहिल बनकर उसका रिप्लाई क्या करता था। और एक दिन मुस्कान को उसकी इस बात का पता चल जाता है, तो मुस्कान साहिल को अपने प्लान में शामिल करने के लिए एक गेम प्लान करती है। मुस्कान अपने भाई के नाम से एक सिम लेती है और उस सिम से साहिल की मां के नाम से एक आईडी बनाकर साहिल को बराबर मैसेज करने लगती है।
राजा बच्चे हमें क्षमा कर दे, हम नहीं आएंगे तुझसे कुछ कहने। अब जो भी होगा हो जाएगा बच्चे, तुझे कुछ नहीं होने देगी शक्ति। शक्ति अपना शरीर त्याग देगी, तुझे कुछ भी नहीं होने देगी। बच्चे सब बिगड़ गया है, बच्चे तू गुड़िया का ख्याल रखियो। बच्चे अब मैं भी नहीं आऊंगी। राजा बच्चे बच्चे। राजा पास हो गई तेरी बहू, बन गई हमारे परिवार का हिस्सा, बहुत खुश हो गए बेटी से मेरी, हमारे पितरों का आशीर्वाद मिल गया, बन गई ब्राह्मण, अब कोई नहीं हरा पाएगा मेरी बहू को। इसका वध मुस्कान के हाथों लिखा है। इसमें मुस्कान साहिल से उसकी मां बनकर जिसका वध करने की बात कह रही है वो और कोई नहीं, उसका पति सौरभ राजपूत ही है। और मुस्कान जानती थी कि साहिल उसकी बात को मान जाएगा, क्योंकि इससे पहले चैट में मुस्कान साहिल को लिखती है कि मुस्कान एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, वो तुमको खुश रखेगी, उसको कभी धोखा और दुख मत देना। और फिर मुस्कान आखिर में लिखती है जो वो कहे उसकी बात पूरी तरह से मानना। यहां मुस्कान ने वध शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया है, क्योंकि हमारे माइथोलॉजी के अनुसार किसी अन्यायी की हत्या को वध कहा जाता है। जैसे अर्जुन ने कर्ण का वध किया था, न कि हत्या की थी। और यहां मुस्कान इस शब्द को लिखने का एक खास कारण था। असल में साहिल भूत प्रेत तंत्र मंत्र को बहुत मानता था। अगर आप साहिल के घर को देखें तो घर की दीवार पर शैतान का एक बहुत बड़ा चित्र बना हुआ था। जब हमने इस चित्र के बारे में गूगल से जानकारी इकट्ठी की तो हमारे सामने बहुत बड़ी अजीब चीजें आई। इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको एक उल्टा क्रॉस नजर आएगा, जिसे सलीब भी कहते हैं। यह कुछ वैसा ही है जिसमें जीसस क्राइस्ट को लटकाया गया था, और इसके अपोजिट में बना है एक शैतान, यानी जो भगवान के अपोजिट हो। शैतान के ठीक ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक पेंटाग्राम नजर आएगा, और इसके चारों तरफ 6 का अंक लिखा हुआ है, जिसे नंबर ऑफ द बीस्ट भी कहते हैं। और ये 6 एक शैतानी अंक है। इस पेंटाग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक इन्वर्टेड पेंटाग्राम है, जो कि असल पेंटाग्राम से थोड़ा झुका हुआ है, जिससे यहाँ आप शैतान को ढंग से देख सकते हैं। और इसे कहा जाता है सैटेनिक पेंटाग्राम, यानी शैतानी पेंटाग्राम। और इस चित्र का आगे इस केस में क्या रोल है यह मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल यही वजह थी सौरभ की हत्या के लिए मुस्कान का साहिल को वध शब्द का इस्तेमाल करने की, क्योंकि मुस्कान जानती थी कि साहिल इन चीजों पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। और यहां मुस्कान साहिल को यह बताना चाह रही थी कि तुम एक शैतान के वध में उसका साथ देने वाले हो, न कि किसी की हत्या करने वाले हो। और इसीलिए मैंने कहा था कि मुस्कान की प्लानिंग देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यह था ही इतना भयानक। मुस्कान ने सौरभ की हत्या की प्लानिंग इतनी बारीकी से की थी कि उसने सौरभ के इंडिया आने से 2 दिन पहले ही, यानी 22 फरवरी 2025 को ही डिप्रेशन और नींद न आने का बहाना करके डॉक्टर से स्लीपिंग प्रिस्क्रिप्शन भी हासिल कर लिया था, क्योंकि ये दवाएं बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी मेडिकल स्टोर के लिए किसी को देना अलाउड है ही नहीं। लेकिन डॉक्टर ने नींद की सभी दवाएं मुस्कान को बहुत कम पावर की रिकमेंड की थी, तो मुस्कान ने इंटरनेट पर स्लीपिंग पिल्स ढूंढ कर उसका नाम भी डॉक्टर के लेटर हेड पर लिखा, और इस पूरे प्रिस्क्रिप्शन की फोटो खींचकर मेडिकल स्टोर में वो फोटो दिखाकर नींद और बेहोशी की हार्ड मेडिसिन खरीद ली। और वापसी में मुस्कान ने मेरठ के ही शारदा रोड की एक शॉप से 800 रुपए में 2 बड़े चाकू, एक उस्तरा और कुछ पॉलीबैग्स भी खरीदकर ले आई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह प्लानिंग मुस्कान सौरभ के आने से 4 महीने पहले ही, यानी नवंबर से ही बनाने में लगी हुई थी। बहरहाल प्लान के अकॉर्डिंग सारा इंतजाम हो गया था, और अब बस इंतजार करना था सौरभ के लौटने का। और आखिरकार वो दिन भी आया, 24 फरवरी 2025। इस दिन सौरभ लंदन से वापस इंडिया आता है, और इस बार वो ज्यादा एक्साइटेड भी था, क्योंकि अगले दिन यानी 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था, और सौरभ इसलिए उसके जन्मदिन से 1 दिन पहले ही इंडिया आया था। सौरभ को उम्मीद थी कि इस दिन वो मुस्कान को मना ही लेगा, बिना ये जाने कि इस बार मुस्कान केक नहीं बल्कि खुद उसे ही काटने का प्लान बनाकर बैठी हुई है। अगले दिन मुस्कान का जन्मदिन था, तो शाम को पहले जन्मदिन की पार्टी रखी जाती है, और इधर अपनी हत्या की प्लानिंग से पूरी तरह अनजान सौरभ पार्टी के बाद अपनी बेटी पीहू के साथ मुस्कान के लिए गिफ्ट लेने भी जाता है, जैसा कि आप इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। और फिर पार्टी के बाद प्लान के मुताबिक मुस्कान सौरभ की ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिलाकर उसे दे देती है, लेकिन क्योंकि सौरभ ड्रिंक्स का आदी नहीं था तो उसने उस रात ड्रिंक्स पीने से ही मना कर दिया, और मुस्कान का इस तरह पहले ही दिन प्लान फेल हो जाता है। अब यहाँ दिक्कत यह थी कि 3 दिन बाद यानी 28 फरवरी को मुस्कान की बेटी पीहू का भी जन्मदिन होता है, और इस बीच अब प्लान को अंजाम देना काफी रिस्की हो सकता था। इसीलिए इसे फिर से अंजाम देने के लिए कत्ल की साजिश एक बार फिर से रची जाती है, और कत्ल की तारीख इस बार निकल कर आती है 3 मार्च। ये तारीख इसलिए भी अहम थी क्योंकि इस दिन मुस्कान की बेटी पीहू की उसी दिन एग्जाम के बाद छुट्टियां पड़ने वाली थी, और इस तरह से मुस्कान पीहू को अपनी मां के पास छोड़ सकती थी, जिससे कि उसकी प्लान को अंजाम देने में कोई दखल नहीं पड़े। बहरहाल 3 मार्च का दिन भी आता है, और प्लान के मुताबिक मुस्कान अपनी बेटी पीहू को अपनी मां के यहाँ छोड़ आती है। इधर सौरभ भी अपने घर वालों से मिलकर आ जाता है,
और घर से अपनी पसंद की कोफ्ते की सब्जी लेकर आता है। इधर मुस्कान ने सोचा कि अगर सौरभ ने आज भी ड्रिंक नहीं ली तो फिर प्लान आज भी फेल हो सकता है, और मुस्कान आज किसी भी हाल में फेल नहीं होना चाहती थी। इसीलिए इस बार मुस्कान ने सौरभ के पसंदीदा कोफ्ते की सब्जी में ही बेहोशी की दवा मिलाकर सौरभ को खिलाने का फैसला किया, और यह प्लान कारगर भी होता है। मुस्कान सौरभ को उसके पसंदीदा कोफ्ते में बेहोशी की दवा मिलाकर खिला देती है। रात के तकरीबन 9:30 बजे सौरभ ने खाना खाया और फिर वो सोने के लिए चला गया, जहां थोड़ी देर बाद ही दवा ने अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया। सौरभ बेहोश हो गया तो मुस्कान ने साहिल को घर पर ही बुला लिया और सौरभ को मारने के लिए कहा। तो साहिल ने मुस्कान से कहा कि पहला वार तुम ही इसके दिल पर करके इसका वध करोगी। इधर मुस्कान की हिम्मत जवाब दे जाती है तो साहिल उसके हाथ में चाकू थमाकर सौरभ के सीने पर रख देता है और ऊपर से पूरी ताकत से दबाव देता है। चाकू बिना देर किए सीधा बेहोश सौरभ के दिल में उतर जाता है, जहां कभी वो रहा करती थी जिसके हाथ में अभी चाकू था। सौरभ भले ही बेहोश था, लेकिन अचानक से उठे इस एक्सट्रीम पेन की वजह से बेहोशी का असर अचानक से कम हो गया और उसने अपनी आंखें खोल दी। ये देखकर साहिल और मुस्कान थोड़ी देर के लिए हड़बड़ा जाते हैं और इसके बाद उन्होंने 2 और वार उसके सीने पर किए। सौरभ सब कुछ महसूस कर सकता था, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकता था, क्योंकि चाकू अभी उसके दिल के आर पार गड़ा हुआ था। और थोड़ी देर तड़पने के बाद आखिरकार सौरभ ने दम तोड़ दिया। लेकिन सौरभ की मौत के बाद साहिल और मुस्कान ने जो किया उसे सुनकर आपका इंसानियत से भरोसा ही उठ जाएगा। साहिल पहले सौरभ की बॉडी को घसीटकर बाथरूम में ले गया, जहां पहले उसका सर और फिर उसकी दोनों कलाइयां काटकर अलग कर दी गई। इन दोनों की प्लानिंग यहां तक स्टेप बाय स्टेप थी कि इस सीन के लिए भी उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट से 2 बैग मंगवाकर रखे हुए थे। एक बैग सर और कलाइयां रखने के लिए और दूसरा बैग बाकी का शरीर रखने के लिए। साहिल ने सौरभ का सर और दोनों कलाइयां एक पॉली बैग में लपेटकर एक बैग में डाला और धड़ को बेड के नीचे रखे दूसरे बैग में रखकर उस बैग को लेकर अपने घर चला आया, जिसमें सौरभ का सर और कलाइयां रखे हुए थे। यहां आकर साहिल ने सैटेनिक पेंटाग्राम के आगे सौरभ के कटे हुए सर और कलाइयों को रखकर शैतान का आह्वान किया, और ये वही सैटेनिक पेंटाग्राम है जिसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और ये सब साहिल शैतान को चढ़ावा भेंट करने के लिए ही यहाँ लाया था। और उधर मुस्कान उसी बेड पर पूरी रात भर चैन की नींद सोई, जिसके नीचे सौरभ की सर कटी लाश पड़ी हुई थी। अगला दिन 4 मार्च 2025। साहिल उसी बैग को लेकर वापस मुस्कान के घर आ गया, जिसे वो कल रात लेकर गया था। दोनों ने सौरभ की बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान पहले से ही बना रखा था। इसके लिए मुस्कान ने बकायदा ढके छुपे शब्दों में पूजा का सामान गाड़ने के लिए अपने दोस्तों से पूछा भी था कि पूजा के सामान को कहां और कैसे दफनाना चाहिए, गड्ढा कितना गहरा होना चाहिए और कौन है जो इस काम को कर सकता है, वगैरह वगैरह। और इसी काम के लिए मुस्कान ने 2 बैग भी ऑनलाइन से मंगवा लिए थे, लेकिन आखिरी वक्त पर उनका यह प्लान गड़बड़ा जाता है। दरअसल जो बैग मुस्कान ने मंगवाए थे उनका साइज बहुत छोटा था और पूरी बॉडी उसमें भरकर ठिकाने लगाना मुमकिन नहीं था। इसलिए मुस्कान सुबह फिर से मार्केट जाती है और वहां से इस शॉप से एक नीले रंग का ड्रम गेहूं रखने का बहाना करके 1100 रुपए में एक ड्रम खरीद लाती है और साथ में एक सीमेंट का बैग भी। साहिल ने ड्रम में सीमेंट का घोल बनाकर ड्रम में डाला और उसमें सौरभ के शरीर के सभी हिस्से भरकर ढक्कन बंद कर घर के एक कोने में रख दिया। इसके बाद उन्होंने ब्लिंकिट से 10 किलो ब्लीच मंगवाकर पूरे घर की सफाई भी की, ताकि कहीं कोई निशान बाकी न रह जाए। सुबह लाश ठिकाने लगाकर दिन भर की घर की सफाई करने के बाद शाम के तकरीबन 7 बजे मुस्कान ने सौरभ के ही पैसों से 44,000 रुपए में एक कैब बुक की और हिमाचल में शिमला, मनाली, कसोल घूमने के लिए निकल जाते हैं। और यही 11 मार्च 2025 को मुस्कान ने साहिल का जन्मदिन मनाने के लिए केक में शंकर नाम लिखकर मंगवाया भी था, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। यहाँ केक में शंकर नाम लिखने के पीछे भी मुस्कान का वही मकसद था जो वध शब्द का इस्तेमाल करने का था। असल में मुस्कान यहाँ साहिल को इस गिल्ट से बाहर निकालने के लिए शंकर की उपाधि देने की कोशिश कर रही थी कि उसने भगवान शंकर की तरह एक दुष्ट आत्मा का वध किया है, न कि जाहिलों की तरह एक बेहोश इंसान की हत्या की है, जैसा कि असल में हुआ था। मुस्कान ने साहिल के साथ सौरभ के ही पैसों से हिमाचल के शिमला में 3 दिन मनाली और 3 दिन कसोल में रुककर खूब मौज मस्ती की। यहाँ उन्होंने हर तरह का नशा भी किया और वो जिस भी होटल में रुके पति पत्नी के नाम से ही रुके। उन्हें यहाँ मौज मस्ती करते देख कौन कह सकता था कि ये दोनों इंसान एक इंसान का गला काटकर यहाँ आए हैं। यहाँ मुस्कान ने सौरभ के फोन से सौरभ की बहन से व्हाट्सएप में सौरभ बनकर ही बातें भी की और बताया कि वो दोनों यानी मुस्कान और सौरभ राजपूत अभी शिमला में है। इसके लिए मुस्कान ने एक पुरानी फोटो भी सेंड की जिसमें मुस्कान और सौरभ दोनों शिमला में ही थे जब वो कभी पहले गए होंगे। यहाँ मुस्कान और साहिल के जब सारे पैसे खत्म हो जाते हैं तो मुस्कान ने सौरभ के अकाउंट में पड़े 6 लाख रुपए निकालने की भी कोशिश की,
लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, क्राइम नेवर पेज, यानी अपराध कभी किसी को कुछ देता ही नहीं है। और यहाँ मकान मालिक का घर का रेनोवेशन कराना और मुस्कान को फोन करके घर खाली करने के लिए कहना, दोनों हैवानों के लिए ही आउट ऑफ सिलेबस चला गया। और फिर वही हुआ जो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुका हूँ। इधर मुस्कान का घर शिफ्ट कर रहे मजदूर ड्रम का ढक्कन खोलते हैं तो ड्रम से बहुत ज्यादा बदबू आने लगती है। आजकल बैग, सूटकेस या इस तरह के बॉक्स या ड्रम से बदबू आने पर 2 दूना 4 करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। माजरा समझते ही मजदूर पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बता देते हैं। और इधर अपनी पोल खुलती देख मुस्कान अपनी माँ के पास पहुंच जाती है। पहले तो मुस्कान बताती है कि सौरभ को उसके परिवार वालों ने ही मार दिया है, लेकिन फिर जोर देकर पूछने पर वो बताती है कि सौरभ के जुल्म सितम से तंग आकर उसी ने सौरभ को मारा है। उधर पुलिस घर का ताला तोड़कर अंदर जाती है तो घर के बीचों बीच रखा एक नीले रंग का ड्रम एक नए सनसनीखेज खुलासे के साथ पुलिस का इंतजार कर रहा होता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के बाद पूरे देश में औरंगजेब की कब्र तोड़ने की जैसे बहस ही छिड़ गई। लेकिन ये सिर्फ नफरत का नतीजा है या एक सियासत? और आखिर क्यों है औरंगजेब से लोगों को इतनी ज्यादा नफरत? औरंगजेब के इतिहास के साथ इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। इसके लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, वहां से भी आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। मेरठ के इस ड्रम कांड से जुड़ा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत। इस केस से जुड़ी आखिरी इस खबर के साथ कि कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुस्कान ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि वो साहिल से कभी शादी नहीं करने वाली थी। यानी अगर मुस्कान पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ती तो मुमकिन था मुस्कान भविष्य में एक और नीले रंग का ड्रम खरीदने वाली थी। मुस्कान झूठी